जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरा एक प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी समझ के 60,000 रुपये हमने लगा दिया था और फिर हमें बाद में पता चला कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, किसी का प्राइवेट ऑनर्स है। और ऐसा बताया गया था कि उसका कोई अ, मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं है। कब कब तक प्रोजेक्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ था, सिर्फ लेआउट था। जो कब तक वो प्रोजेक्ट पूरा होगा, कब पोजीशन मिलेगा, कब क्या होगा, सब डाइसी सा था। एक मोमेंट के लिए लगा कि 60,000 रुपये डूब गया। गुरुजी से अरदास किया, रिक्वेस्ट किया कि किसी तरीके से पैसा वापस आ जाए। जब वहाँ जहाँ पे सबमिट किया था, जिनसे बात हो रही थी, उन्होंने भी बोला कि क्योंकि आपका नंबर आ गया है इसलिए आपके पैसे वापस नहीं होंगे। जिनका नंबर नहीं आया है सिर्फ उन लोगों के पैसे वापस होंगे। और उसने कोई ऐसा कोई एंटरटेन भी नहीं कर रहा था हमारी प्रॉब्लम्स को या हमारी बातों को। कोई ख़ास एंटरटेन नहीं कर रहा था। हमें ऐसे लग गया था कि शायद ये तो पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन हमारी हमारी टेंशन, हमारी स्ट्रेस अननेसेसरी खुद को परेशान करने वाली बात है। क्योंकि जब आपने एक प्रॉब्लम आपने अपनी एक बात गुरुजी के सामने जब रख ही दी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो आपकी मदद ना करें, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो मेरे बोलने की अब आगे ज़रूरत ही नहीं है। मैं समझती हूँ कि आप समझ ही गए होंगे कि मेरा पैसा मतलब टाइम लगा, थोड़ा सा, उतना टाइम भी नहीं लगा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, बट फिर भी गुरुजी महाराज की कृपा से वो पैसा ऐसे का ऐसे ही वापस आ गया। जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया। सो ऑफ कोर्स गुरुजी महाराज का बहुत 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 धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्राना है। और कुछ ऐसी कृपा हो रही है गुरुजी महाराज की कि माँ लक्ष्मी के साथ अभी नवरात्रि होके हटे हैं, दिवाली सिर पे है। मेरा बेटा बहुत बीमार था, मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था। बहुत दिन मेरे लीव पे थी मैं, और उससे भी ज़्यादा पूरा मंथ ऑलमोस्ट 15 डेज़ हाफ डे पे थी।
तो उम्मीद थी कि सैलरी तो आधी से भी कम आएगी, और मैं लेटी हुई थी। अचानक मेरे बेटे ने पूछा कि सैलरी आ गई, कितनी आई, क्योंकि हमारे को पता ही था कि सैलरी बहुत कम आनी है। किराए के घर पे रहते हैं और भी खर्चे होते हैं। तो फिर बस ये था कि ये महीना थोड़ा हाथ टाइट ही रहेगा, हॉस्पिटल में भी खर्चा काफ़ी हो गया। लेकिन जब मैंने उसको बताया, तो वो उसने बोला क्या। और मैं भी मतलब लेटी हुई थी, एकदम से उठ के बैठ गई, क्योंकि संगत जी पता है मेरी पूरी सैलरी आई थी, पूरी। मतलब एक एक दिन की भी सैलरी नहीं कटी थी। यूजुअली क्या होता है कि जब आप जॉब कर रहे होते तो आप आपकी लेट होने पे या आपकी ड्यूटी पे पूरा ड्यूटी नहीं करने पे, मतलब कोई भी रीज़न पे, दे हैव रीजंस आपकी सैलरी डिडक्ट करने के लिए। बट मेरा मतलब कुछ भी नहीं कटा था, और मेरा पूरा सैलरी था, पूरा सैलरी था, जो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल था, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। आई मीन वो तो हमने सोचा ही नहीं था, चाहा भी नहीं था, मांगा भी नहीं था। इसलिए ना ये बात सच है कि मांगो नहीं, मान लो, मान लो, क्योंकि ये तो हमने सोचा ही नहीं था बिल्कुल भी कि ऐसा कुछ होगा। और देखो, ये खुद अपने आप में एक चमत्कार ही है एक तरीके से। आई वाज लाइक शॉक्ड, बोथ ऑफ अस वर शॉक्ड कि ऐसे कैसे। बट ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की जब कृपा आप पे होती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर आपको सोचना ही नहीं है, आप क्यों क्यों दिमाग लगाना है, नहीं लगाना है, खुश रहो बस, कि मस्ती में मस्त रहो। शायद यही उनका हमारे लिए छोटा सा वो है, एडवाइस है, सजेशन है, कहना है, और बस मान ले हम, इतनी सी बात है। और और भी थे, मतलब कुछ में दिमाग चल नहीं रहा है इस वक्त। गुरु जी महाराज अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें, सब पे बनाए रखें। बहुत लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती हैं, बस उनकी कृपा से धीरे धीरे होंगी चीज़ें ख़त्म। अब विश्वास है, यकीन है। एक और बताती हूँ संगत जी, आपको आपको भी हैरानी होगी कि हम मैं स्कूल में जैसे टीचर हूँ, और आपको क्लास टीचरशिप, अगर आप अपना अपना मतलब अगर लोग जान जाए कि हाँ आपको हैंडल करने आती हैं सिचुएशंस, आपको हैंडल करने आते हैं पेरेंट्स, बच्चे, you give a person anything and the person knows how to do his job। तो आपको आपको ना प्रसाद में फिर डिफ़िकल्ट बच्चे ही मिलते हैं। आई मीन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बट आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब थोड़े ऐसे, थोड़े ज़्यादा शरारती, थोड़े ज़्यादा मतलब काइंड्स। बट अब की बार जो मुझे बैच मिला, वो इतने प्यारे बच्चे हैं, इतने प्यारे बच्चे हैं। मतलब एक तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, और आप कुछ भी बोलो उनके मुँह से। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि जो बच्चा हमेशा यस मैम करता है वही अच्छा होता है, बट दे वेरी स्वीट। लाइक अभी हमारा दिवाली कंपटीशन था, और उसमें एक एक इवेंट था, कुकिंग विदाउट फायर। उसमें मेरे आई मीन माइन इज़ अ कोएड स्कूल, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हैं, उसमें मेरे 6 बॉयज़ थे। ट्रेडिशनल वेलकम में ट्रेडिशनल आउटफिट में मेरा बॉय खड़ा था, रंगोली डिजाइनिंग में मेरे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिलके कर रहे थे। इतने प्यारे बच्चे कि आप कुछ कुछ बस बोल दो, और दे आर ऑलवेज रेडी। मतलब एक बच्चा तो ऐसा है कि वो हिलता ही नहीं है, कॉर्नर सीट उसने पकड़ी हुई है सिर नीचे करके, वो स्माइल भी नहीं करता। मतलब वो ऐसे बच्चे हैं, खिलखिला के हंसना तो बहुत दूर की बात है, वो छोटी सी स्माइल भी करते हैं, और मैं उनको देख रही हूँ, देखूँ अगर उनको पता चले मैं देख रही हूँ, तो वो स्माइल भी मतलब ख़त्म हो जाती है। इतना ज़्यादा शर्माते हैं, इतना ज़्यादा शर्माते हैं। तो और उन उससे भी सोने पे सुहागा, उनके पेरेंट्स भी भाई गजब है, गजब। आप एक बार को डांट लो, कुछ बोल दो, वो नहीं बोलते, वो बहुत स्वीट है।
तो मैं हर सबको ये बोलती हूँ यार, अब की बार तो मुझे बहुत ही अच्छा बैच मिल गया, अब की बार तो बहुत ही अच्छे बच्चे मिल गए, बहुत पेरेंट्स भी बहुत संभल हैं, बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव है, से वॉट एंड दे आर ऑलवेज रेडी। तो उस दिन एक दिन मेरी नज़र मेरे रूम नंबर पे पड़ी संगत जी, and that was 124. So 124 makes it 7 and I thought God ये मुझे अब तक कैसे क्लिक नहीं किया, that because it is somewhere his blessings, Guruji's blessings, of course, number 7, so it had to be the way it is. तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि जो हम सत्संग में सुनते हैं या जो भी हम गुरु जी के बारे में सुनते हैं, कहीं ना कहीं वो सच है, कहीं ना कहीं वो आपको कनेक्ट करता है। सो इफ़ आई कुड वन वर्ड, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना सब पे सब पे सब पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं उन आंटी को संगत को भी शुक्राना करना चाहती हूँ जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, और सारी संगत जी के पास जिसके पास मेरा ये मैसेज पहुँच रहा है, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे साथ मुझे बेयर करने का। मे गुरु जी's blessings, may God's blessings be always with you. Happy Deepavali to all of you. Thank you Guruji. जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ संध्या वेले का, और मैंने शाम को मंत्र जाप भी करा, और हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी आज मैंने, बस एक हनुमान चालीसा पढ़ी, वो भी मैंने पीपल पे बैठ के पढ़ी जो दिया जलाने गई थी वहीं बैठ के। और गुरुपा का मैसेज आ रहा था बार बार, गुड़िए बेटा तू मतलब खुश रह, तेरे अब दिवाली अच्छी मनेगी, तेरे लिए कोई मैसेज आएगा, तेरे को संदेश मिलेगा। मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी, पहले भी गुरुपा ने कई बार कहा तेरे को 2 खुशियाँ मिलेंगी, तेरे को खुशियाँ मिलेंगी, और मैं इंतज़ार करती रही। गुरुपा बोले मैं आ रहा हूँ। एक दिन बोले मैं लाल चोले में आऊँगा, तो वो आई थी, वो जो बजाती नहीं है ढोल जैसा गर गर करके, मद्रासी वाला, वो लेडीज़ आई थी, उसके हाथ में बच्चा भी था गोद में, वो आई थी, पैसे लिए उसने। मैंने बोला और तुम ठीक हो? कहने लगी हाँ। मैंने बोला चाय पियोगी? कह रही नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगी, मेरे मुंह में ना छाले हो रहे हैं। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। कह रही फिर कभी पी लूँगी। मैंने कहा ठीक है। वो चली गई। सफाई कर रही थी उस दिन की बात है, मंगलवार तक क्या उनका दिन था ये नहीं मुझे कुछ याद तो रहता नहीं है। और फिर मैसेज आ रही थी दिवाली पे सफाई कर ले और तैयारियां कर ले। सुबह से मैं लगी हुई हूँ तैयारियां करने में, और मैं अकेली पड़ गई, और बेटा मेरा शाम को नाराज़ होकर चला गया पता नहीं कहाँ। और मेरी छोटी बेटी आई है, वो अपनी बहन के घर से, हम दोनों ने दिवाली जलाई, और बस अभी हमने मिठाई भी नहीं बांटी किसी को। कोई आ गया, फिर हम बैठे रहे, बातें करते रहे। गुरुजी कह रहे अभी शेयर कर, मैसेज आ रहा था, इसलिए मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और मैंने शाम को मंत्र जाप भी करा, और मैंने कहा गुरुपा से कि मुझे तो ऐसे ही पूजा आती है, मुझे ज़्यादा वो नहीं आता, मैं सिंपल ही पूजा करती हूँ। और मैंने सिंपल ही पूजा करी, और जो गुरुपा ने बोले थे कि 5 दिए उसके जलाना 5 दिन तक तेल के, और 5 उसके
नहीं, 7 दिए उसके सरसों के तेल के, सॉरी संगत जी, और 7 ही तिल के तेल के। तो मैं वो जला रही हूँ, 5 दिन तक मैं जलाने के लिए बोला। और पीपल पे भी बोला था। और मैं बताओ रात को अकेले इतनी दूर, हमारे इलाके में तो कोई पीपल ही नहीं है, बहुत दूर है, जाके दूसरे इलाके में जाके है। फिर मैं वहाँ गई बेटी को लेकर रात को, अभी 9:30 बजे। तो मैंने बोला चलो गुरुजी को ले चलते हैं साथ में। गुरु गए, फिर मैंने वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी बैठ के, और फिर हम आए दिया जला के। तो सब लोग रास्ते में तो पटाखे छोड़ रहे थे, धुआं उड़ रहा था, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी और सांस नहीं ली जा रही थी। फिर आए हम, रास्ते में किसी ने केला खा के डाल रखा था, मेरा पैर स्लिप हुआ, पर मैं गिरी नहीं, बच गई, धड़म से जाती। पता नहीं गुरुजी ने मुझे संभाले, जैसे लगा किसी ने पकड़ लिया। तो फिर मैंने कहा चलो शुक्राना गुरुजी ने मुझे बचा लिया। फिर हम घर आ गए। घर आए तो मैंने कहा पहले सत्संग शेयर करो गुरुजी को, शुक्राना सत्संग है ये मेरा, और जो भी सुने उसको भी ब्लेस करना गुरु संगत जी को, और जो शेयर करेगा मेरा उसको और मेरे परिवार को गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें। थैंक यू। बस मैं इतना ही। अब मैं दूसरा नया सत्संग तैयार करने जा रही हूँ। थैंक यू। हाँ, और मैं गुरु मंत्र बोल रही हूँ लास्ट में, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं गुरु जी की बेटी संगम विहार से बोली, दिल्ली से। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, जय सोनू अंकल, जय 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 लीना आंटी, जय राज अंकल, जय संगत जी। मैं आज अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा, कुड़िया शुक्राना कर, शुक्राना क्यों नहीं करती, शुक्राना कर। आज भी एक गुरुजी ने मैसेज भेजा, कुड़िया मैं तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, तू शुक्राना कर, शुक्राना क्यों नहीं करती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना कर दिया। मैं अपने दिल तो शुक्राना करदी ਹਾਂ गुरुपा, हर वेले शुक्राना मेरे मालिक, हर वेले शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ। जो कुछ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, पता नहीं मैं जब भी शुक्राना करने बैठती हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होती है, पता नहीं क्यों, मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती। मैं शुक्राना हर वक्त करना चाहती हूँ, पर पता नहीं जब भी मैं शुक्राना करने बैठती हूँ तो मुझे कुछ होता है। गुरु जी मेरे लिए आप प्रे करें कि मैं गुरु जी का शुक्राना कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, हर वेले शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं चरणजीत कौर ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਦਕੇ
ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2023 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਵਾੜੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਲਿਹਾਰ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਪੋਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਦਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛਤਰਪੁਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी का महामंत्र से शुकराना सत्संग स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जैसे कि संगत जी उन्होंने हमें बताया कि तू शुकराना बढ़ा दे, लेकिन मैं नहीं, संगत जी अभी तक सुबह का शुकराना नहीं कर पाए। गुरु जी माफ़ करना। और संगत जी मेरे साथ कुछ परेशानियां हैं जो नहीं कर पाती हूँ। संगत जी या गुरु जी अब माफ़ करना। गुरु जी, गुरु पापा अब माफ़ करना। तब भी मैं कोशिश जारी रखती हूँ, कम से कम 2 बार तो मैं जरूर शुक्राना अपने गुरु जी भोले बाबा का कर सकूँ। इसके लिए शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। जो ये सेवा हमें बख्शे इसके लिए भी शुक्राना। संगत जी अभी जस्ट मैं नहा कर निकली तो कबूतर का दर्शन, कबूतर महाराज का दर्शन हुआ। जैसे कि कबूतर का दर्शन हुआ तो इसके लिए भी शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। बालकोनी से देख रही थी, कपड़े डाल रही थी बालकोनी में, तो इसके लिए भी शुक्राना बाबा। और बाबा आज गुरु महाराज ने बता रहे हैं कि आज तुलसी विवाह है। आज बहुत ही पवित्र दिन के क्या बोले, जो भी दिन है, तो तुलसी माँ की पूजा कर। तो बाबा माफ़ करना, मैं यहीं से पूजा कर लूँगी। मैं बालकोनी नहीं जा सकती बाबा, मैं क्या बताऊँ। जहाँ तुलसी माँ हम वहाँ नहीं जा सकते। माँ तो तुलसी माँ तो लक्ष्मी माँ, तो मैं लक्ष्मी माँ को स्मरण अपने ध्यान से कर लूँगी माँ बाबा। और गुरुजी का था कि मंत्र जाप भी कर पुत्र 108 बार को। तो बाबा ये सब मैं करूँगी, अभी तुरंत करूँगी। इसके लिए माफ़ करना। शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना बताने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी कल, हाँ,
कल मेरी छोटी आंटी का 16 सोमवार का व्रत था, 16वां था। तो उसने इसीलिए भी कही कि मैं डुबरी, इसीलिए डुबरी कहते हैं बड़े मंदिर, इसीलिए गए थे क्योंकि मुझसे ये सब नहीं हो पाता है। तो गई थी, इसी की वजह से गई थी। तो संगत जी, गुरु महाराज ने ये बताएं कि मुंह मीठा कर ले पुत्र, अब तेरी बारी है। जिंदगी में कई खुशियां के दरवाजे खुलने वाले हैं अब। तो बाबा इसके लिए भी शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। मुंह मीठा बाबा, क्या किस चीज के लिए मुंह मीठा कर बाबा? कौन सी खुशियां मेरी लाइफ में? तो कोई खुशियां नहीं है, लगता ही नहीं कि खुशियां दूर दूर तक है बाबा। कि हम नहीं जानते, कोई भी खुशियां मेरी लाइफ में नहीं है। खुशियां तो दूर की बात है, अब तो जो दिनचर्या का होता है वो भी बर्बाद हो गया, तहस नहस हो रहा है वो भी। खुशियां मेरी लाइफ में तो लगता ही नहीं कि ग्रहण बन के है कभी खुशियां, और आधी उम्र खत्म हो गई संगत जी, लेकिन खुशियां तो नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हो तो, जब ईश्वर बोल रहे हैं तो आज ना कल तो होगा ही। तो इसके लिए भी शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। पुत्र पुत्र जिस हफ्ते तेरे बेटा पुत्र इस हफ्ते तेरे बेटे के को तेरा से जुड़ी कोई बड़ी बीमारी की समस्या करना पड़ सकता है। इस पर हफ्ते हफ्ते लग जाएंगे। सोमवार तक हर रोज उसे जल प्रसाद और सुबह शाम, और चंदन प्रसाद, पीली चंदन का प्रसाद। तो संगत जी, क्या नहीं क्यों, कौन सा है जो ना ऐसी बीमारी है जो बोले मेरे। तो संगत जी, गुरु महाराज मैं ये कहती हूँ, मेरा कौन सा बच्चा है बाबा? वो मेरी बड़ी आंटी का लड़का है, मेरा बच्चा तो है नहीं, लेकिन बड़ी आंटी का बच्चा है। तो हमसे क्या कनेक्टेड है बाबा? लेकिन तब भी आप सत्संग सुनवाते हो या जो भी सुनवाते हो, मैं सुन लेती हूँ, मैं सुनती हूँ बाबा, सब सुनती हूँ मैं। तो कौन सा कनेक्शन है बाबा? क्या कनेक्शन है मेरे उससे? क्या है? हाँ ये है कि वो बाहर का खाता है, मैदा उदा वाला ज्यादा खाता है, ये सब खाता है, तो वो जाने, हम क्या जाने बाबा। लेकिन आपने भला तो उसकी माँ को हम बोल दें, क्योंकि उसकी माँ कर सकती है, हम उसकी माँ को बोल दें कि जल प्रसाद सुबह शाम दिया करो उसको, कैसे भी दे। और तिलक तो एक ही टाइम लगा सकती, क्योंकि वो नहीं मानेगा, मार पीट करेगा, माँ को भी मारेगा, सबको मारेगा। वो बहुत दुष्ट टाइप का बच्चा है संगत जी, हम नहीं जानते हैं क्या है क्या नहीं है। जो भी है तो गुरु महाराज आप ही जानो, बहुत मुश्किल से एक टाइम तो लगा सकता है, क्या है क्या नहीं बाबा आप ही जानो। जो अपने से बड़े को इतने मारता है संगत जी, पूरे घर में सबको मारता है, 12 साल का लड़का पूरा घर को तबाह करे हुए है, क्या है क्या नहीं है भगवान ही जाने, क्या चीज है क्या नहीं है। एक बार तो बाबा बोलेंगे बेटा वो बहुत गुस्सा में रहता है, जल जल करता है गुस्सा से, इसीलिए वो बहुत दुखी है अंदर से। तो इसके वजह से तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ संगत जी, इस सब के वजह से मैं हम लोग कुछ नहीं बोलते, चलो बच्चा है गुस्सा में रहता है तो नहीं बोलते हैं। लेकिन संगत जी, अब ये बच्चा 12-13 साल का बच्चा पूरे घर पर हावी हो गया है, पूरे घर पर सबको मार पीट करता है, सबको इस तरह से मारता है, किसी का ब्रेन फाड़ देता है, किसी का क्या कर देता है, नुकसान पर नुकसान करता है, किसी का मुंह फुला देता है, इतने जबरदस्त मारता है। अब लगता ही नहीं कि बच्चा मारता है कि कोई और मारता है, भगवान जाने ईश्वर जाने। तो गुरु बाबा आप देखो, गुरु महाराज तो बोले जल प्रसाद तिलक प्रसाद दिया कर सुबह शाम। तो मैं भी कोई कोई दिन पूजा करती हूँ, लगा देती हूँ जब सोया हो रहा था। ऐसी जगह हो में तो कुछ नहीं कर सकते हैं संगत जी, अब क्या है क्या नहीं है ईश्वर ही जाने। लेकिन मुझसे कनेक्टेड कौन सा बीमारी है बाबा? हम तो उसकी माँ नहीं है ना, मासी माँ है, लेकिन नहीं मानता है मासी माँ बाबा, हमने बच्चे जैसा अपना पाला, लेकिन वो इसकी उसकी मेरी बड़ी आंटी का गलती है, उसकी गलती नहीं है, मैं समझती हूँ क्या है क्या नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं बाबा, लेकिन एक बच्चा क्या होता है, सोचता है ना मासी को कोई मारता है, मासी को कोई मारता है, मासी माँ में क्या अंतर होता है? जबकि ये मासी तो अपने बच्चे से भी बढ़ के संगत जी, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई ना मेरे बच्चे हैं कोई, इन लोग के बच्चे को ही अपना बच्चा समझती हूँ। मासी भतीजा को, बहन के लड़के को ही अपना बच्चा बढ़ के पाली हो, पोषी हो, सब की हो। ये भतीजा तो ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन बहन का बच्चा इतना। एक बार बाबा बोले थे बेटा तेरे
तेरे खिलाफ किया गया है। तो हमको पता है कि मेरे कौन खिलाफ है, मेरी बहन ही जो खिलाफ करती है। तो कोई बात नहीं, हम सब चीज़ के लिए माफ़ कर देते हैं, हम हर चीज़ के लिए माफ़ है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहूँगी। तो बाबा इसके लिए भी शुक्राना बताने के लिए जो भी आप बताए तो हम उसकी माँ को बोल दिए, करेगी। तो इसके लिए भी शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। वक्त जरूर लग रहा है, पुत्र पर वादा है, सबसे बड़ा धमाका भी होगा, लोग याद करेंगे। तो जय गुरु जी। लोग क्या बाबा, जब मेरा सब चीज बर्बादे हो गया, सब चीज खत्म ही हो गया, एकदम बेइज्जत, एक बच्चे से भी मार खाओ बाबा, किसी के बहन का बच्चा से मार खाएगा तो इससे शर्मिंदगी की बात कौन सी होगी बाबा। मेरी भी शादी होती है संगत जी, तो मेरे भी बच्चे होते हैं ना, तो हम ये संस्कार तो नहीं सिखाते कि माँ से माँ को मारो, नाना जी को मारो, नाना जी के ऊपर हाथ उठाओ या कोई कुछ भी करो, ये नहीं सिखाते। चलो कोई माँ ये नहीं सिखाती है, हमको देखना नहीं पसंद करती, लेकिन एक अपना दिमाग और पेशेंस क्या खाता है संगत जी। 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा को दिमाग नहीं होती है? हम तो ये कहते हैं दिमाग होती है ना, पेशेंस होता है ना। राधे कृष्ण जी का भक्त है संगत जी, राधे माँ कृष्ण जी का, राधे माँ कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि अपने से बड़े को हाथ उठाओ मारो। बाबा आप देख लो, हम नहीं जानते, आप ही समझा। गुरु महाराज एक सत्संग में ओपन किए कि उसके हाथ में कुछ बांधा हुआ है, जो भी बांधा हुआ है, जो भी कुछ कर रहा है बाबा, तो आप देखो, आप देख लो। इस तरह से सबको घर में हावी हो गया है, 12-13 साल का बच्चा इस तरह से कर रहा है। बाबा आप देखो, बाबा आपके आने पर ये कौन सा हावी हो गया है, क्या चीज है, कौन है बाबा, आप देख लो। नहीं तो आप बोल ही रहो कि सख्त कर्म है। अरे बाबा ठीक है, सख्त कर्म है कि इस तरह से तो होता है बाबा। तीसरा है संगत जी, बेटी अगर तू चाहती है तेरे परिवार में खुशी शांति बढ़ते रहे, तो कलेश ना रहे, तो वह वह मंत्र तू 7 बार सुन। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओमकारा का है संगत जी, ओम का ध्वनि है। तो बाबा कितना चीज करूं बताओ बाबा, क्या क्या भूल भी तो जाती हूँ संगत जी, इतने चीज है। शिव पुराण है, शिव चालीसा है, माँ की स्तुति है, ये करो, आज मंगल है तो हनुमान चालीसा भी पढ़ना, क्या क्या करो संगत जी, भूल भी जाते हो, घर के काम भी रहते हैं, घर में भी कोई कुछ करना नहीं चाहता है, तो क्या क्या करूं, भूल भी जाती हूँ बाबा, थक भी जाती हूँ, शुक्राना भी लिखना रहता है, फिर करना भी रहता है, इसके लिए क्षमा करना बाबा जी। बहुत जल्दी वह समय आने वाला है बेटा, जब तुम मुस्कुराते हुए कहेगी गुरुजी, जो मैंने सोचा नहीं था उससे कई गुना ज़्यादा आपने मुझे दिया। तो इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। बाबा हम नहीं जानते हैं, कुछ भी हमको नहीं पता। गुरु जी का शुक्राना बेटा स्वरूप पर अगर कोई टीका लगी है तो चंदन लगाकर और सिंदूर नहीं, जल प्रसाद तांबे के लोटे में रखकर, पुत्र मुझे अपने विश्वास का कम नहीं करना, दुख भी कष्ट कट जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे पार्टनर का व्यवहार अब तेरे प्रति बेहतर होने जा रहा है। अब हम नहीं जानते बाबा कौन पार्टनर है, आपने ब्लेस किया है, लेकिन हमसे बातचीत नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती, अभी मेरे मैरिज भी नहीं हुई, शादी भी नहीं हुई बाबा, हम नहीं जानते कौन मेरा पार्टनर है। जो भी है, अब मैसेज हम पर भी आया है, जो भी होगा पार्टनर की वजह उसकी होगी। मैंने उसके व्यवहार में बरकत कर दिया है, तो इसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जल्द ही सब अच्छा होगा। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा।
चाहे कि उसका व्यवहार को चेंज कर दो, उसका मेंटेलिटी चेंज कर दो, जो भी ब्लैक मैजिक की है, जो भी उसको बांधी हुई मेरे लाइफ पार्टनर को जो भी है बाबा आप सब ठीक कर दो, जो भी उसके घर को भी बांधा हुआ है, जो भी है बाबा आप ही करो। हमें बच्चे से लेकर है, बच्चा तो मेरा नहीं है लेकिन जिसके भी बच्चे हैं मेरी बड़ी आंटी के या जो भी संगत के ऐसे बच्चे हैं, तो बाबा आप उसका नेहर बनाए बाबा, आप उसके लिए उस पर कृपा करें बाबा, ऐसे को बच्चे को ठीक कर दीजिए बाबा। उस घर में क्या बिकता है बाबा जो ऐसे करती है करवाती है, हम नहीं जानते बाबा। ये गुस्सा से करता है, गुस्सा से भी करता है, बहुत तरीके से करता है, कोई करता भी है बाबा, इतना तो हमको भी लगता है कि कोई करता भी। एक बच्चा सब पर हावी हो गया, पूरे घर पर हावी कर दिया है, इस तरह सब बना दिया है घर को, पूरा घर डरता है इससे, सारा घर डरता है इससे, इस तरह से बना हुआ है। अब बच्चा नहीं लगता है, जो भी है बाबा आप देख लो बाबा, हम नहीं जानते हैं, आप देखो। आपके रहते हुए फिर हमें क्या चिंता टेंशन। तो संगत जी ये था। तो आज गुरु जी का मंत्र था कि 108 8 बार का जाप किया कर और ओमकारा का ध्वनि 7 बार। मैं मैसेज में ही पढ़ी, मेरे को नहीं पता था 7 बार ओमकारा का ध्वनि सुनना है पुत्र। तो इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं क्या करूँ संगत जी, मंत्र जाप करते हैं गुरु महाराज जी चला कर रख दो, मैं क्या करूँ बाबा, मेरे फोन में उतनी आवाज नहीं है और स्पीकर में कोई बजने नहीं देगा, ये बच्चा बजने नहीं देगा। आप अपने से जोड़ो बाबा, इस बच्चे को तो हो सकता है, नहीं तो बाबा अपनी बेटी को हटाओ यहाँ से, नहीं हटाओगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप हमें माफ करना, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जो भी होना होने दे, जो भी होना है। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करूं बाबा, बताओ आप क्या करूं मैं। तो संगत जी शुक्राना क्या कीजिए, शुक्राना बढ़ाने को बोले लेकिन मैं बढ़ा तो दे, लेकिन मैं कुछ नहीं ज्यादा कुछ कर पाती हूँ संगत जी, इसके लिए भी माफ करना बाबा। शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। तेरी दिल की बात मैं सब जानता हूँ पुत्र, तू चिंता मत कर, शुक्राना करती रहा। तो जय गुरु जी, तू टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ ना, तेरे पीछे हूँ मैं, तेरे साथ हूँ। तो इसके लिए भी शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 1 तारीख को ब्लेस किए हैं संगत जी, गुरु महाराज ने हमें 1 तारीख को ब्लेसिंग 1 तारीख ब्लेस किए हैं, इसके लिए भी शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। तो संगत जी ये मेरा था छोटा सा शुक्राना सत्संग, जो मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ, बहुत चिंता में हूँ संगत जी। बोलते हैं गुरु महाराज टेंशन मत ले पुत्र, टेंशन मत ले। अब मैं क्या करूँ, ऐसे घर का सिचुएशन, एक बच्चा किसी को अभी जस्ट बाबा, अभी जस्ट संगत जी मैं क्या करूँ। अब निगेटिविटी बोले इसको कि क्या बोले, कोई इंसान खुद से बदमाशी करेगा तो उसको निगेटिविटी हम नहीं जानते हैं संगत जी, ये अपनी सोच होती है, अपनी उपज होती है इंसान को अच्छे कर्म। जबकि इतने बुक्स हैं, इतने बुक्स मंगवाता है करता है लेकिन पढ़ता आप फॉलो नहीं करता है। कोई इंसान होता है ना संगत जी अच्छे बातों को फॉलो नहीं करता है। जैसे मेरी बड़ी आंटी है, हमें तो अपनी बहन बोलने में भी नहीं ठीक लगता है, लेकिन वो मेरे जितना हमको नुकसान की है, जितना मैं हम तंग की है ना संगत जी, अपनी बहन हो गई इतनी हमको तंग की है कि ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता है, ऐसा कोई बड़ा दुश्मन भी नहीं करता है। और मेरी भाभी भी, जबकि मैं सब दिन संगत जी, सब दिन जब से शादी करके आई, दोनों आई, मेरी बड़ी आंटी भी आई और वो भी आई, दोनों कहते हैं कि बेटी भी घर की लक्ष्मी होती है, पुतोह भी घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन दोनों जब से आई मेरे घर को तहस नहस करके रख दी संगत जी, तहस नहस करके रख दी, सब बर्बाद करके दोनों ने रख दिया। कहते नहीं कोई लक्ष्मी का पैर होता है कि घर बरकत होता है, कोई कोई लक्ष्मी आते ही सब बर्बाद करके रख देती है। दोनों आई ना मेरे घर में, एक मेरी बहन कहलाती है, एक मेरी भाभी कहलाती है, एक तब हंस नहस बर्बाद करके रख दिया है इन लोगों ने।
तो गुरु पापा आप ही ठीक कर सकते हो। आप हमको उम्मीद पहले से भी था कि आप जो भी कुछ हो सकता है ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। ईश्वर को आना पड़ेगा। हम लड़ते थे संगत जी, हम लड़ते थे भगवान से, बाबा आप ही कुछ करोगे, आप ही आओगे। लेकिन देखो शुक्राना है गुरु महाराज का, जो बाबा आए किसी रूप में। माँ तो मेरे साथ हर वक्त थी संगत जी, माता रानी माँ बनकर गुरु माता आई, गुरु माँ। तो इसके लिए भी शुक्राना बाबा। हम सोचे नहीं थे, लेकिन हमको गुरु माता है, माँ है, गुरु जी है, भोलेनाथ है मेरे साथ। लेकिन तब भी इन लोग क्या बोलूं, क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते। मैं चाहती हूँ कि कोई भी हम ना ये सब नहीं देख सकते बाबा। आप अपने बच्चे को ऐसा क्यों बनाए? किसी का कोई कितना उनको तंग करता है, कितना मेरा नुकसान करता है, तो हम किसी का गलत नहीं सोच सकते ना, गलत बोल सकते हैं। पर थोड़ा मारपीट करता है बाबा। देखो बच्चा हो के अपनी मासी को मारता है, इतनी कस के मारता है संगत जी, मुंह कान फुला देता है मारकर। तब गुस्सा थोड़ा आता है नहीं संगत जी, मनुष्य है, मन है, ईश्वर नहीं है ना कि नहीं गुस्सा आएगा। जो माँ से सीने से लगा के बच्चे को, जो माँ नहीं की ना उसका बाप किया, मासी नानी इतना ननिहाल वाला किया, अपना सब चीज बर्बाद कर लिया हम लोग ने। लेकिन इन लोग के किए तो वो लोग क्या किया हम लोग के साथ। तो बाबा अब नहीं बाबा, आप बर्दाश्त, अब ये सब नहीं सह सकते। अब हम किधर, इसके लिए माफी करते हैं बाबा, हम मदद कर देंगे। संजय जी ऐसे इंसान को घर में नहीं रखा जाता है। रहो घर में, तुम लोग ही रहोगे तो हम चले जाएंगे, हट जाएंगे। अब नहीं बर्दाश्त इन लोगों को करेंगे, हम हट जाएंगे। कोई बहन बेटा होकर इतना करेगा, वो भी 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, तो कौन बर्दाश्त करेगा? इतना अत्याचार तो नहीं बर्दाश्त करेगा ना। जीने लायक भी नहीं लोग छोड़ा है। तो इसके लिए माफ करना बाबा, हम मदद कर देंगे, पैसा फाइनेंस सब चीज से मदद करेंगे बाबा, हर चीज से मदद करेंगे। हम किसी का नुकसान नहीं देख सकते हैं, सब पर कृपा करो बाबा। ठीक है, मेरी कर्म होगी, मेरे सख्त कर्म होंगे जो आप कटवा रहे होंगे, इसके लिए भी माफ करना बाबा। लेकिन बाबा मारता है तो लगता है ना बाबा, इसके लिए माफ करना बाबा। अब मैं संगत जी गुरु जी का मंत्र आपसे अब समाप्त करना चाहूंगी सत्संग को, शुक्राना सत्संग को। तो संगत जी कभी हिम्मत मत हारना। होते हैं कुछ इंसान, चाहते हैं, जलते हैं, चाहते हैं उसका ऐसे इस तरह से करेंगे तो वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। नहीं, हम नहीं टूटेंगे, बिखरेंगे। थोड़ा रो लेते हैं, थोड़ा गुस्सा आ जाती है, लेकिन हम अपने सपना को उजागर करेंगे। मेरे ईश्वर है ना, मेरे भोलेनाथ है, माता रानी है मेरे साथ। तो इसके लिए भी शुक्राना बाबा, आप हमको हिम्मत देने के लिए, हमको सब्र देने के लिए, शांति देने के लिए, पॉजिटिविटी मेरे मन अच्छे थिंकिंग से डालने के लिए, हर वो चीज़ अच्छे, मेरी सोच अच्छा। बचपन से ही संगत जी, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, पॉजिटिव सोच की ही लड़की हूँ। शायद ही निगेटिविटी मेरे घर के चलते होता है। मेरे घर में जो सब है, आंटियाँ लोग, बहुत ही निगेटिविटी है। ये छोटे आंटी भी ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी होगी। समझते हैं कि इन लोग इतने तंग करते हैं कि इंसान पागल हो जाता है, मेंटल उसका खराब हो जाता है। इसके लिए भी माफ़ करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी मैं मंत्र आपसे समाप्त करना चाहूँगी, नेक्स्ट शुक्राना की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख बार, कोटि बार शुक्राना बाबा, लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।